हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अब मैंने आप लोगों के लिए एक स्टार्ट कर दिया न्यू सीरीज, जिसके बारे में हम ए टू जेड फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। अभी आप लोगों ने मेरी अगर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे वीडियो जाके नहीं देखी, उसमें मैंने आपको यूएसडी आईएनआर पे ब्रीफ एनालिसिस करके बताया था कि अगर हम पोजिशनल ट्रेड्स अपने बना रहे हैं, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर में, तो किस तरीके से हमें अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है और कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना। उसमें मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी बताई थी, एक बताई थी बटरफ्लाई और बताई थी आयरन कॉन्डोर। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, चाहे आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हो, डू नॉट गो और डू नॉट ट्रेड एवर विदाउट अ हेज। गाइज, हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसने उसको समझ लिया, मैं मानता हूं वो ट्रेडर बन गया। मतलब हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, पर्सनली मेरी लाइफ में इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मेरे को पता है यार, जो हेजिंग, अगर किसी को नहीं पता हेजिंग का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, एडिटर को बोलूंगा पिन कर देगा कि मैंने हेजिंग पे आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाई हुई है ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे हमारे। उस पर मैंने ए टू जेड बेसिक्स टू एडवांस हेजिंग क्या होती है, कब कब यूज होती है, हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हेजिंग के ऊपर, सो गो चेक इट आउट। सो गाइज, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, मैं थोड़ा हल्का सा बेसिक बताऊँ आपको कि हेजिंग कैसे इन्वेंट हुई थी और क्यों इन्वेंट हुई थी। सो हेजिंग वॉज इन्वेंटेड टू रिड्यूस योर रिस्क। अगर मान लो हेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट था और क्यों इन्वेंट हुई थी, पहले उस पर बात करते हैं। हेजिंग आपकी इन्वेंट हुई थी, अगर मान लो किसी ने रिलायंस के 100 शेयर बाय कर रखे हैं और उसके बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे जा चुका है, तो अगर उनको वो जो लॉस है, वो जो उनको करंटली शेयर्स में दिख रहा है, अगर उसको प्रॉफिट में तब्दील करना है, तो वो कैसे करेंगे? कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके। और इसीलिए हेजिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट था, वो यूज हुआ था और इसीलिए वो इन्वेंट हुआ था कहीं ना कहीं। इसलिए जब हम काफी बार बात करते हैं ना कि आपका कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है, आपकी कवर्ड कॉल क्या होती है, जो सारे जो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आपको एसेट ओन करना पड़ता है। एसेट से मेरा मतलब है अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट से मेरा मतलब है स्टॉक, स्टॉक से मेरा मतलब है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि रिलायंस, एचडीएफसी, आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो और अगर मान लो जो आपका बाइंग प्राइस है उसमें आपको लॉस दिखा रहा है, तो आप उसको कवर कैसे कर सकते हो? आप कवर कर सकते हो उसको कॉल शॉर्ट करके, चाहे आप ओटीएम कर रहे हो, एटीएम कर रहे हो, आईटीएम कर रहे हो, डिपेंडिंग कि आपको क्या लग रहा है कि कहां तक, कौन से सपोर्ट तक हमारा स्टॉक, अंडरलाइंग एसेट गिर सकता है, तो इसकी इतनी अहमियत ज्यादा होती है। सो गाइज, अगर मैं सीधा आप लोगों को लेके चलूं हमारे यूएसडीएनआर के चार्ट पे, आप लोगों के लिए मैं यूएसडीएनआर का चार्ट लगाता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चालू कर दी है जिसमें मैं आप लोगों को ब्रीफ एनालिसिस करके बताता हूँ फोरेक्स का। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन कौन से करेंसी पेयर्स पे, अगर आप करेंसी ट्रेड करते हो या आप करना चाहते हो, आपको किस टाइप का मेरे से एनालिसिस चाहिए, मैं उसी टाइप का, जो मेरी प्यारी जनता बोलेगी, मैं उसी का एनालिसिस आपके लिए बनाऊंगा। जितना मेरे से हो सकेगा उतनी ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा फोरेक्स पे। बस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना, जो आप जिस टॉपिक पे बोलोगे कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए फोरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी, इन जनरल अबाउट स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताई थी, दो स्ट्रैटेजी बताई थी, एक बताई थी शॉर्ट स्ट्रैंगल और एक बताई थी शॉर्ट स्ट्रैडल, वो हेज्ड बताया था मैंने। और आपको पता है, अगर आपने 2-3 दिन उसको ट्रेड किया, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बने, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। अगर मैं यूएसडीआर के बारे में बात करूं, मैंने अप्रॉक्सीमेटली इस दिन आपको बताया था और अभी भी उसी रेंज में चल रही है, सेम रेंज है अभी भी। तो अगर किसी ने मान लो वीडियो नहीं देखी थी या मेरे यूएसडीएन का एनालिसिस नहीं देखा था, सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो लॉन्ग और गो शॉर्ट ऑन योर ट्रेड्स। आप अभी भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। बट मैं बार बार ये बोलता हूँ, अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है हमारा यूएसडीएनआर का, उसमें 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे 12.5 पैसे का गैप होता है। जब मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करता हूँ, जैसे निफ्टी में क्या होता है, 50-50 के सारे स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 रुपये का डिफरेंस होता है, वैसे ही यूएसडीएनआर में क्या होता है, जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें 3 ऊपर और 3 नीचे की जब मैं बात करता हूँ, उसमें 12.5 पैसे का अंतर होता है। और जब मैं 3 स्ट्राइक और ऊपर चले जाता हूँ और 3 स्ट्राइक और नीचे चले जाता हूँ, जब 12.5 पैसे के और ऊपर चले जाता हूँ और 12.5 पैसे के और नीचे चले जाता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, मेरे को 25 पैसे का गैप नजर आता है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन खोल के दिखाऊँ, ये देखो ऑप्शन चेन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, करेंसी जैसे मैंने डाल रखी है यूएसडी डॉलर, और जो मेरी नियरेस्ट एक्सपायरी डेट है वो है 9 तारीख की, जो कि आज ही एक्सपायरी। अब एक काम करते हैं, आज का तो बनाएंगे नहीं, 16 फरवरी के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज़ देखो गाइस, अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, तो 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 1, 2, 3, 25, 12.5 पैसे का गैप है, 12.5 पैसे का। और अगर 1, 2, 3, 12.5 पैसे का गैप है, और जैसे ही हम 12.5 पैसे के ऊपर और नीचे चले जाएंगे, 25 पैसे का गैप शुरू हो जाएगा, 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 25 पैसे का। 3.5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 3.5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, आपका 25 पैसे का गैप शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना। अगर मैं आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग डेटा क्या बोल रहा है, सो जो हमारा 83.25
का जो प्राइस है यूएसडी आईएनआर का करेंसी का जो प्राइस है 83.25 का, उस पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 32,975 कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न है, जो कि मैक्सिमम ओआई है। और अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं कि कौन सा लेवल एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, वो है आपका 42। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है 42,493, विच इज़ 82.75। मतलब 82.75 से लेके 33.25 पैसे से लेके आपका 82.75 पैसे का मतलब कितना हुआ गैप? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बताओ। 50 पैसे का आपका ये जो स्प्रेड है, मतलब 50 पैसे का जो लेवल है आपका, मतलब 50, ये जो ऑप्शन चेन हमें ये बता रही है कि जो 50 पैसे का आपका स्प्रेड है, 50 पैसे के स्प्रेड से मेरा मतलब है कि जो यूएसडी एनआर देयर हाई चांसेस कि 19 फरवरी तक, सॉरी 16 फरवरी तक, 16 फरवरी जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है, 16 फरवरी तक दे आर वेरी हाई चांसेस कि इस 50 पॉइंट की ही रेंज में, 50 पैसे की ही पॉइंट की रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाते 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 जो आपका यूएसडी आईएनआर है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो दे आर वेरी हाई चांसेस। तो अगर आपको यूएसडी आईएनआर में अपनी पोजीशन बनानी है तो हमेशा ऑप्शन चेन देख के बनानी है, हमेशा न्यूज़ क्या चल रही है, किस टाइप के ट्रेड्स हो रहे हैं, किस टाइप का एक्सपेक्टेशंस है कि जो अमेरिका है और इंडिया के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दो कंट्रीज़ के रिलेशन होते हैं जब हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, एंड दे आर वेरी वेरी दे आर ऑफ द अटमोस्ट हाई इंपॉर्टेंस। तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जब चीज़ें देखते हैं हम, जब हम करेंसी में, एक तो होता है गाइस, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जब हम अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है कि हमें पता है हमारे देश में क्या चल रहा है। बट जब आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है, और जो आपका जो यूएसडी है, जो जिस दूसरे करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, उसका जो जो करेंसी पेयर है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। अगर मैं यूएसडी एनआर की बात करूं तो हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और इंडिया के इन जनरल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, और वो जो ट्रेड्स कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल हैं, क्या वो सक्सेसफुल हैं, क्या कोई ट्रेड कोई बंधा तो नहीं आ रही, या फिर कोई उनको ट्रेड प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं हो रही, या फिर मतलब कोई भी बायलैटरल इश्यूज तो नहीं है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। सो ये सब जो सारी न्यूज़ होती हैं, ये जब हम करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस जब हम करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं ना, आपको पता है 4 लीगल पेयर्स हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से 4 लीगल पेयर्स हैं। अगर मैं खाली आईएनआर की बात करूं, खाली आईएनआर के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो कि कौन से 4 ऐसे पेयर्स हैं जिनमें आईएनआर आता है और उनको आप करंटली जाके अपने ब्रोकर्स में ट्रेड कर सकते हो। फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों ने मेरी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे वीडियो देखी है उनको पता है मैं कौन से 4 पेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। सो आई होप आप उन्हीं लोगों में से हो यार। हम लोग आप लोगों के लिए ना ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं यार। प्लीज़ अगर आप लोग नहीं जा रहे ना, उस चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उसको आप नहीं देख रहे, सो आई बिलीव यू आर मिसिंग आउट or on lot of things, on a lot of important topics relating to stock market. So guys जल्दी से जाओ हमारी उन वीडियोस को चेकआउट करो। सो गाइस जब भी कोई आईपीओ आता है हम लोग आप लोगों के लिए पहले ही अपने स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे आईपीओ का एनालिसिस करके डाल देते हैं। उस पर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट हर चीज़ के बारे में बात करते हैं हम ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। तो गाइस गो चेकआउट आउट ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल। और गाइस आई होप आपको मेरी जो मैं फोरेक्स के ऊपर सीरीज बना रहा हूँ पसंद आ रही होगी। और गाइस मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ फोरेक्स के ऊपर, आप चाहते हो यूरो आईएनआर पे बनाऊं, आप चाहते हो येन आईएनआर पे बनाऊं, जापानीज येन जो होता है आपका जो करेंसी होती है। तो मेरे को इन जनरल बनाओ कि आप लोगों से मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, एथेरियम, डोज कॉइन, शिबा इनू, किन किन चीज़ों पे वीडियो चाहिए, किन किन करेंसीज पे, किन किन एसेट्स पे आपको मेरे से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कोई करेंसी पेयर नहीं है, ऐसा कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको मैंने ट्रेड नहीं कर रखा। आई नो इट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट बट आई ट्रेडेड इन कमोडिटी, आई ट्रेडेड इन क्रिप्टो करेंसी, आई ट्रेडेड इन फॉरेक्स। तभी मैं आप लोगों को इतना ब्रीफ किसी चीज़ के बारे में बता पाता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ कर रखी है। चाहे मेरे को किसी चीज़ में प्रॉफिट हुआ या फिर मेरा कोई लॉस, मेरे को ऐसी कोई चीज़ सिखा गया हो जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करती थी गाइस हमारे साथ कोई शेयर करने वाला नहीं था। इसलिए हम लोग आप लोगों को जितना से ज़्यादा लिटरेसी हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके वो हम लोग आप लोगों को देते हैं अपनी वीडियोस में। सो गाइज आई होप आपको हमारी एक यूएसडी एनआर पे वीडियो पसंद आई होगी। अब वापस चलते हैं यूएसडी एनआर पे। सो गाइज मैंने अपने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि क्या हमें शॉर्ट स्ट्रैंगल करना चाहिए, मतलब इन जनरल हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी जब हम यूएसडी एनआर को ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताई थी विच इज़ वर्किंग लाइक मैजिक। आज ही उसकी एक्सपायरी थी। सो गाइज आई होप आप लोगों ने पैसे बनाए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अभी भी हम इसी रेंज में हैं। अगर मैं आपको बॉक्स पैटर्न से बताऊं अभी भी हम इसी रेंज में हैं। अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें रोल ओवर करना है। अगर मैं बात करूं 83.25 का, अगर मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करूं, ये देखो अगर मान लो आपने 83.125 या फिर 83.25 या 83.375 या 83.5 इनमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइसेस का
आपने मान लो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखा था और अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट का यूज करना है जिसको हम कहते हैं रोल ओवर स्ट्रैटेजी। आपको और दूर के हेज्ड कॉल ऑप्शन बेचने हैं। उसमें आपका क्या होगा, उसमें जब प्राइस और ऊपर आएगा तो तब तक वो इतना टाइम स्पेंड कर चुका होगा लोअर लेवल्स पे कि क्यों आपको थीटा डीके मिल गया होगा, क्योंकि आप एक ऑप्शन सेलर हो। थीटा डीके इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। जब ऑप्शन की वैल्यू जीरो होगी आप तभी पैसे कमाओगे। वही इसको हम कहते हैं प्रीमियम ईटिंग, जो हमारे ऑप्शन सेलर जिस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाते हैं। और अगर मान लो प्राइस नीचे आ भी रहा है, अगर मान लो मैं थोड़ी इस रेंज को एक्सटेंड कर दूं, अगर इस रेंज से जो हमारा 82.83 का लेवल है अप्रोक्सीमेटली, अगर इस रेंज पे जहां पे इसने विक बनाई हुई है, अगर इससे नीचे आ भी रहा है तो हमें घबराना नहीं। हमें क्या करना है, हमें नीचे के पुट ऑप्शन सेल करने हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, ये वाले सारे कॉल ऑप्शन इन द मनी है, ये वाले सारे पुट ऑप्शन आउट ऑफ द इन द मनी है, ये कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, ये भी कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। तो डिपेंडिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट कितने, डिपेंडिंग कि आप कितने पैसे लूज करने को रेडी हो, जिसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जिसको हम आरआर कहते हैं, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, जैसे मैंने आपको यूएसडी एनआर वाली वीडियो में हमारी बताया था। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का प्राइस और एक्चुअली मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें और नीचे के लोअर लेवल्स पे पुट ऑप्शन सेल करते रहने। और क्योंकि हमारे कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा, तो जब हम रोल ओवर करेंगे हमें इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम एक ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है, अनलाइक ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर का रिस्क डिफाइंड नहीं होता। दिक्कत क्या आती है, अगर उसने अपनी स्टॉप लॉस पे पोजीशन नहीं काटी तो उसका जो कैपिटल है, अगर उसने फुल क्वांटिटी अगर उसका 1 लाख का कैपिटल है, वो 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करे, सो देयर हाई चांसेस अगर उसका ऑप्शन जीरो हो गया तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएगा, विच इज अनलाइक द केस विद ऑप्शन सेलर, क्योंकि वो हेज बाय करके ट्रेड करते हैं। और अगर वो हेज बाय करके नहीं कर रहा, सो आपकी ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यू शुड ऑलवेज हेज योर पोजीशन, इवन इफ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग और इवन इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग। लॉन्ग स्ट्रैडल वर्क्स लाइक मैजिक, जिसको पता है मैं लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग में कितना तगड़ा काम करता है, उन लोगों को पता है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा एक शॉर्ट सिंपल और स्वीट वीडियो यूएसडीएनआर पे अच्छी लगी होगी। सो डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू टेल देम कि हम लोग एक 4x पे भी आप लोगों के लिए सीरीज बना रहे हैं, 4x के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून फॉर ऑल द अमेजिंग कंटेंट जो हम आपके लिए आगे लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज। विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। सी यू गाइस, बाय।